हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो बेसिकली रेडियो एक्टिविटी क्या होता है हमारा, जब भी कोई एक न्यूक्लियस जो कि अनस्टेबल होता है उसमें से कोई भी पार्टिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होती है तो उसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अल्फा रेडिएशन का एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है। जैसे कोई भी हमारा एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर है Z और मास नंबर है A। ठीक है। इसमें से क्या होता है, एक अल्फा पार्टिकल यानी कि 2He4 रिलीज हो जाता है। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जो डॉटर न्यूक्लियाई बचता है उसका एटॉमिक नंबर जो है रिड्यूस हो जाता है बाय 2 यूनिट्स एंड मास नंबर रिड्यूस हो जाता है बाय 4 यूनिट। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रेडियो एक्टिविटी। ये रेडियो एक्टिविटी का कौन सा टाइप है, अल्फा डीके का। ठीक है। तो अब लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी को हम समझते हैं कि क्या होता है। एज्यूम कर लो कि कोई हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सैंपल है ये। ठीक, इसमें से रेडिएशन एमिट हो रहा है हर डायरेक्शन में। ठीक है। अब जितना ज्यादा हमारे पास ये रेडियो एक्टिव मटेरियल होगा उतना ज्यादा रेडिएशन एमिट होगा। इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ डीके इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, यानी कि अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम, है ना। ये क्या है, dn by dt इज प्रोपोर्शनल टू n। ये हमारा क्या हो गया, मैथमेटिक्स। नाउ ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम क्या करें, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है, दिस इज लेम्डा। और क्योंकि रेडियो एक्टिविटी में नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई घट रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो डिक्रीज होने की वजह से क्या है, हम एक नेगेटिव साइन भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कंप्लीट इक्वेशन हमारी क्या बनती है, dn by dt is equal to minus lambda n, where lambda is decay constant and n is number of radioactive nuclei present at that time। तो देखो, अब इसको हम, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है। तो n को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ले आएंगे और t को हम क्या करेंगे, राइट साइड में ले जाएंगे। तो हमारा क्या बन गया, dn बाय n एंड राइट साइड में क्या हो गया हमारा, माइनस लेमडा dt। अब इसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन। ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dn बाय n। ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी हमारी, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से फाइनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई तक, यानी कि n नॉट से n तक। राइट साइड में हमारा dt का इंटीग्रेशन होगा, लेमडा कांस्टेंट है हमारा, तो और dt की लिमिट क्या होगी, इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम तक, यानी कि 0 से t तक। चलो, तो dn बाय n का हम अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आता है हमारा, नेचुरल लॉग ऑफ n आ जाएगा। ठीक है। राइट साइड में dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, t आएगा। फिर इसके बाद हमें लिमिट्स पुट करनी है, पुट करेंगे लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले हमने क्या किया, n रख दिया, तो नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस में, फिर हम एन नॉट रखेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ एन नॉट। ठीक है। इसी तरीके से राइट साइड में क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि टी माइनस 0। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है हमारा, लॉग ए माइनस लॉग बी, ये क्या होता है, लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी के इक्वल होता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में हमारा, एल एन एन बाय एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी। दोनों तरफ हम एंटी लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, n बाय एन नॉट इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लेमडा। ठीक है। तो यहाँ से n की इक्वेशन क्या आ जाएगी, n इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा। ठीक है। तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट एनी टाइम इज डिक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है। और ये एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा है हमारा। ठीक है। तो जो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है
वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, ये नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हाफ लाइफ पे। हाफ लाइफ क्या होता है, देखो हमारा रेडियो एक्टिविटी हो रहा है, यानी कि एक न्यूक्लियस जो है दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिक्रीज हो रहे हैं, है ना। तो न्यूक्लियस जो है डिक्रीज हो रहे हैं नंबर्स में। तो डिक्रीज होते होते वो कभी ना कभी तो हाफ हो जाएगा। ठीक है, लेट से शुरू में हमारे पास 100 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस थे, क्या है वो, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है उसका नंबर, तो डिक्रीज होते होते कभी वो 50 पे पहुंचेगा, कभी वो 25 पे पहुंचेगा। तो इस तरह से वो डिक्रीज होता रहेगा। तो वो हाफ कब हो जाएगा, उस टाइम को हम बोलेंगे हाफ लाइफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, यानी कि वो टाइम जिसपे n बिकम्स n नॉट बाय, जो भी हमारा इक्वेशन था उसके अंदर हमने n की जगह n नॉट बाय 2 रख दिया। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बनी। अब यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हाफ इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लेमडा, e टू द पावर लेमडा t इज इक्वल टू 2 आ गया हमारा। यहाँ से दोनों तरफ हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो लेफ्ट साइड में हमारा क्या बचेगा, लेमडा t, राइट साइड में क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 होता है हमारा 0.693, तो इसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0.693 बाय लेमडा। तो इस तरीके से हमारा हाफ लाइफ क्या आ गया, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय लेमडा। जरा इसे ध्यान से देखो, यहाँ पर जो हमारा टी हाफ आया है, यानी कि जो हाफ लाइफ आया है, वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है डी के कांस्टेंट के ऊपर। यहाँ पर कहीं भी एन हमारा इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, एन इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि ये नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम 2 kg यूरेनियम लो, ठीक है, वो 1 kg, तो ये 2 kg रेडियो एक्टिव यूरेनियम जो है वो 1 kg रेडियो एक्टिव यूरेनियम बनने के लिए जितना टाइम लेता है उतना ही टाइम 10 kg से 5 kg आने में भी लेगा। इसको दूसरे तरीके से समझो, लेट से हमारे पास 1000 यूरेनियम का यूरेनियम है, यूरेनियम के 1000 जो है एटम्स है जो कि रेडियो एक्टिव है। ठीक है, अब ये हाफ लाइफ क्या है, ये 500 होने में इसने कुछ टाइम लिया। ठीक है, टी हाफ। अब ये 500 से ना 50 तक जाने के लिए भी सेम टाइम ही लगेगा, एंड सो ऑन 250 से 125 तक पहुंचने में भी सेम टाइम ही लगेगा, यानी कि हर बार ये हाफ होने के लिए इक्वल टाइम लेगा। ठीक है, तो टी हाफ क्या है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि कितना आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट है इस बात पे वो चीज डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट देखो, ग्रेटर इज द डीके कांस्टेंट, स्मॉलर इज द टी हाफ। बहुत ही ऑब्वियस है, डीके कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही फास्ट हमारा डीके भी होगा। अगर डीके हमारा फास्ट हो रहा है, जल्दी जल्दी हमारे जो है न्यूक्लियस में से रेडिएशन निकल रहा है, ऑब्वियसली वो जल्दी ही जो है हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर ज्यादा होगा डीके कांस्टेंट तो हाफ लाइफ हमारा क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, आफ्टर टी हाफ नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एज वेल एज डीके रेट, यहाँ पर ध्यान दो डीके रेट की बात की जा रही है, बोथ बिकम हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यूज रिस्पेक्टिव, यानी कि टी हाफ पर एन जो है हमारा एन नॉट बाय 2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो जो डीके रेट होता है हमारा डी एन बाय डी, वो क्या होता है, माइनस लेमडा एन। अब अगर एन हमारा हाफ हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये रेट भी तो हाफ हो जाएगा ना, यानी कि आफ्टर हाफ लाइफ हमारे नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एज वेल एज ये हमारा का रेट है, यानी कि नंबर ऑफ रेडिएशंस
एमिटिंग पर यूनिट टाइम वो भी क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी या लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल।